जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस पर। आज हम आपको पुराणों के अनुसार ये बताने जा रहे हैं कि कलयुग का अंत कब होगा और कैसे होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी जो युग चल रहा है वह कलयुग है। दोस्तों, युग 4 प्रकार के होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग का समय निर्धारित होता है और निर्धारित किया जाता है। जब युग का समय पूर्ण हो जाता है तो वह युग समाप्त हो जाता है और युग परिवर्तन होता है। युग परिवर्तन के अनुसार सब कुछ बदल जाता है। युग की आयु, इंसानों और जानवरों की आयु, उनका विकास और सब कुछ युग के अनुसार होता है। आज हम बात करेंगे कलयुग के बारे में। तो क्या है यह कलयुग और कब खत्म होगा? तो कलयुग चारों युगों में सबसे घातक है। कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष है। इसको 4 चरणों में बांटा गया है और अभी चल रहा है दोस्तों इसका प्रथम चरण। तो ये कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है और प्रथम चरण 1,08,000 वर्ष के बराबर है। अभी कलयुग का अंत आने में बहुत समय बाकी है। कलयुग का अंत व अंतिम चरण कैसा होगा, इसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। तो चलिए जानते हैं। अभी इंसानों की उम्र 100 वर्ष है, लेकिन जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंसानों की उम्र भी घटती चली जाएगी। कलयुग के द्वितीय चरण में इंसानों की उम्र सिर्फ 50 साल हो जाएगी, यानी इंसान सिर्फ 50 साल जीगा द्वितीय चरण में। कलयुग के तृतीय चरण में यह उम्र घट करके फिर इंसान की उम्र 25 साल ही रह जाएगी और चतुर्थ चरण में केवल 12.5 साल का इंसान होगा। तो यह इंसान की उम्र चरण बदलने के साथ साथ ही इंसान की उम्र भी घटती चली जाएगी। तो कलयुग है क्या? क्या है ये कलयुग? जहाँ नियम कानून नहीं है, जहाँ कोई धर्म नहीं है, उसे ही कलयुग कहा गया है। जहाँ सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं उसी को कलयुग कहते हैं। आज के समय में इंसान जानवर जैसा बन गया है। थोड़ी सी संपत्ति के लिए लोग एक दूसरे की जान तक ले रहे हैं। 1 इंच ज़मीन के लिए भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं। आए दिनों हमें न्यूज़ सुनने के लिए मिलती है कि किस प्रकार से एक मामा ने भांजी के साथ उसके पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया। एक भाई ने चंद पैसों के लिए अपनी सगी बहन को बेच दिया। बेटे ने संपत्ति के लिए अपने बाप को मारा। पति पत्नी की लड़ाई। थोड़े दहेज के लिए बहू को ससुराल वाले बहुत मार रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। सब कलयुग का ही तो खेल है। तो अभी तो कलयुग की सिर्फ प्रथम चरण चल रहा है, यानी कलयुग की केवल शुरुआत हुई है। तो यह हाल है। तो जरा सोचिए, जब घोर कलयुग आ जाएगा, इसके चतुर्थ चरण तृतीय चरण आएंगे, तब क्या बदलाव होंगे? महिलाओं में आएंगे यह बदलाव, तब होगा कलयुग का अंत। दोस्तों, पुराणों में ऐसा कहा गया है, भगवान विष्णु ने भी ऐसा कहा है कि कलयुग की शुरुआत सबसे पहले स्त्रियों के बालों से होगी। जिन बालों को स्त्री अपना श्रृंगार समझती है, कलयुग में सभी महिलाएं अपना बाल काटना शुरू कर देगी। विष्णु जी ने बताया था कि जब लोग अपने बालों को रंगना शुरू कर देंगे, फिर वो महिला हो या पुरुष, कलयुग में कोई भी बाल लंबे और काले नहीं दिखाई देंगे। हर घर में गृह कलेश होगा। कोई भी आपस में मिलकर नहीं रहेगा। लोग अपने ही घर में अपनों को मारेंगे। कलयुग में कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करेगा, सही से नहीं बोलेगा और न सच बोलेगा। कलयुग में सत्य का नाश हो जाएगा। ना पति पत्नी ना बच्चे अपने माता पिता से सच बोलेंगे, सिर्फ सब तरफ झूठ ही झूठ का बोलबाला होगा। कलयुग में लड़कियां सुरक्षित नहीं रहेगी। उनका अपने घर में भी शोषण किया जाएगा। अपने ही घर के लोग उनके साथ व्यभिचार करेंगे। बाप बेटी, भाई बहन, कोई रिश्ते पूरी तरह से नहीं रहेंगे, सही नहीं रहेंगे। कलयुग में शादी एक समझौता मात्र होगी, केवल समझौता बनकर रह जाएगी। न पति पत्नी की इज्जत करेगी, न ही पति पत्नी की इज्जत करेगा। शादी जैसे पवित्र बंधन भी अपवित्र हो जाएंगे। किसी की शादीशुदा ज़िंदगी ठीक से नहीं चल पाएगी। जिस तरह सतयुग ने व्यक्ति की उम्र लंबी होने के बाद मृत्यु हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा। कलयुग में उम्र 20 से 30 साल एवरेज रह जाएगी, अर्थात 20 से 30 साल का ही मनुष्य रह जाएगा और उसकी मृत्यु बहुत ही पीड़ादायक होगी या अकाल मृत्यु देखने के लिए मिलेगी। कलयुग में बेईमानों का बोलबाला होगा। लोग एक दूसरे को ठग कर पैसा कमाएंगे। पैसों के लिए इंसान के साथ बेदर्दी करेगा, अर्थात बेदर्दी के साथ उसका खून भी कर सकता है। दूसरों का हक छीनेगा, तभी घोर कलयुग आ जाएगा। तब ना कानून होगा, ना कोई व्यवस्था होगी। कोई किसी से नहीं डरेगा। सब अपने मन की बात रखेंगे और सब अपने अपने मन की करेंगे। हर कोई इंसान
पैसों के लिए कुछ भी कर जाएगा। देश में चारों ओर अकाल, बेरोजगारी, भूखमरी फैलने लगेगी। लोग अकाल और भूख से मरने लगेंगे। जब ऐसा होगा तब कलयुग अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाएगा। विष्णु जी ने बताया है कि जब 7 साल की लड़की बच्चे को जन्म देगी तो समझ जाना कि अब घोर कलयुग आ गया है। जब कलयुग का चौथा चरण शुरू होगा तब घोर कलयुग लगेगा। लोगों का कद बहुत छोटा होता जाएगा। 10 साल का बच्चा बूढ़ा दिखने लगेगा। वही बच्चा दादा नाना बन जाएगा। अभी तो हम रिश्तों को समझते हैं कि ये मेरे पापा हैं, ये मेरे नाना हैं, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है। जब घोर कलयुग आएगा तो ये सब रिश्ते, इनकी कोई कद्र नहीं रह जाएगी। ये सिर्फ नाम के रिश्ते रह जाएंगे। घोर कलयुग में वो ये भी पता नहीं चलेगा कि इस बच्चे का बाप कौन है। धरती पर अकाल पड़ जाएगा। लोग भूखमरी से मर जाएंगे। पूजा पाठ कहीं भी नहीं होगी। शिक्षा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। कलयुग का अंत कैसे होगा आइए जानते हैं। जब चारों तरफ अधर्म का साम्राज्य हो जाएगा, जब अधर्म बढ़ जाएगा, लोगों में लोभ लालच की मात्रा बढ़ जाएगी, लोग भी अधर्मी हो जाएंगे, लोग मरने लगेंगे, तो भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म होगा। तब भगवान कल्कि समस्त संसार में मात्र 3 दिनों में ही पापियों का नाश सर्वनाश कर देंगे और पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। जब कलयुग का नाश हो जाएगा तब नया युग सतयुग का निर्माण करने के लिए, कलयुग का प्रभाव नष्ट करने के लिए इस पृथ्वी पर 12 वर्षों तक मूसलाधार वर्षा होती रहेगी तथा उसके पश्चात समस्त पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तब एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और इस जलमग्न हुई पृथ्वी का जल सोख लेंगे। फिर नए युग का निर्माण होगा जो सतयुग से नाम से जाना जाएगा। तब इस संसार में फिर जीवन यापन संभव हो पाएगा। भगवान ने इस कलयुग को क्यों बनाया? दोस्तों, बात ये सामने आती है कि जब ये कलयुग इतना ही घातक है और इतना ही खराब युग है तो भगवान ने इसे क्यों बनाया? तो देखिए, भगवान परम शक्तिशाली हैं, वह ज्ञानी हैं। उन्होंने फिर कलयुग को क्यों बनाया? सतयुग, त्रेता और द्वापर में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाकर के ये आपको भगवान मिलते थे। आपको पता होगा कि ऋषि मुनि सालों तपस्या किया करते थे, तब जाकर के उन्हें भगवान के दर्शन होते थे। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में थोड़ा ही काम करो लेकिन ईमानदारी से करो तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, मनचाहा वरदान देते हैं, उसका जीवन खुशियों से भर देते हैं। कलयुग की यही खासियत है कि थोड़ा करो और अधिक लाभ प्राप्त करो। थोड़ा ही काम करो लेकिन अच्छा करो, फिर देखना आपका क्या अनुभव होता है। पहले इसे करके देखो। दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो समझ आया होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने इसमें कलयुग की बात की है कि कलयुग कब खत्म होगा, भगवान ने इसे क्यों बनाया, इतना बेकार युग है, ये सारी चर्चाएं हमने इसमें की। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। यदि आप भगवान श्री राम के सच्चे सेवक हैं तो आप जय श्री राम जरूर लिखिए या अपने किसी भी इष्ट देव का नाम ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए, बहुत सारे उपाय देखने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसको अपने साथियों को शेयर कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।